कुरान पढ़ने के बाद जगह हुआ, नाश्ता हुआ, कुछ लोग पहुँचे और कहने लगे तुमने बगैर परमिशन के तुम क्या करवा रहे हो घर के अंदर। उसने कि मुझे मालूम नहीं था कि कुरान पढ़ाने में परमिशन होता है, आइंदा हम ये गलती नहीं करेंगे। तानिया मैडम ने तानिया मैडम ने कहा। तो आदमी को नॉर्मल हो जाना चाहिए। आपके फ्लैट में कोई रह रहे हैं, वो कह रहे गलती हो गई है, यहाँ के नियम का गलती क्या है भाई? देख गलती क्या है? नहीं, गलती तो नहीं है। अगर हम अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे तो हम किसी से परमिशन लेने जाएंगे? जी जी। अब उसके बाद में जो है मैं वहाँ से जब चला तो गेट पर कुछ बच्चे तो पढ़ने वाला तो स्पीड से चलते ही, छोटे बच्चे को देखा तो एकदम बच्चे एकदम भागा। और अरे क्यों भाग रहे भाई? उतने में तो हमें और मेरा बेटा जो LLB कर रहा बुरी तरह से मारने लगा। मेरे बच्चों को सीटा और उसको कपड़े फाड़ दिए, बहुत बुरी थी। जिसको हमने एक उंगली नहीं लगाया बचपन से 22 साल की उम्र तक, उस नौजवान बेटे को बूढ़े बाप के सामने को मॉब लिंचिंग कर देता जी। अच्छा जी। हाँ। और आपने तहरीर दी कि नहीं दी? नहीं दिया हूँ तहरीर, क्योंकि 100 आदमी घेरे हुए थे, उन्हीं की तरफ से सारा काम हो रहा था। हमारा मोबाइल जमा था। फिर बाद में जो है हमें मोबाइल मिल गया मेरा, और उसके बाद में कहा कि लड़का अब यहीं रहेगा और बाद में हम छोड़ देंगे जब भीड़ कम हो जाए। यहाँ कितने लोग आए? उधर से तो कम से कम मेरे ख्याल से 100 से भी ज़्यादा होंगे, गिनती तो नहीं किया। फ्लैट वाले? हाँ, ये फ्लैट वाले कितना नहीं थे, लेकिन उनके साथ बजरंग दल के लोग थे, और लोग? क्योंकि हम जानते नहीं, हम सब चक्कर में भी नहीं रहते हैं। हाँ, फ्लैट वाले तो लड़ाई झगड़ा ही नहीं पसंद करता था, और ना कोई अच्छा इमाम लड़ाई झगड़ा करेगा। और मैं यहाँ पर कम से कम 15-16 साल से रह रहा हूँ। मैं भी लड़ाई झगड़ा के नियत से नहीं आया। हम तो एक मजदूर आदमी, आपने बुलाया, आप यहाँ कुरान पढ़ना, दुआ के लिए आया, वहाँ दुआ कर देना है। इतना बुरी आपने तहरीर अपनी तरफ से दिया है? अभी नहीं किया। आप अपनी तरफ से भी तहरीर दो। जो हमारे बच्चों को मारा गया, उसने भी आपके बच्चों को मारा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी हम चाहिए। उन लोग जानते हैं, हम यहाँ रहते हाँ, हैं। तो आप नहीं जानते? वीडियो तो बना होगा ना? जी, वीडियो तो बना होगा, वीडियो होगा, CCTV भी होंगे। हाँ, CCTV कैमरे देख कर पाए। और ये कहा कि कल तुम्हारे बच्चों को भीड़ कम हो जाएगा तो छोड़ देंगे। खैर ये नहीं छोड़ा गया संडे को, बोले कल जमानत हो जाएगी कोतवाली से। 8:30 बजे तक कोर्ट में थे, घंटा घर गाजियाबाद, और वहाँ भी जमानत नहीं हुआ। फिर उसको डांसना जेल भेज दिया गया, उस स्टूडेंट को, बच्चे को। और देखिए आज तो तारीख नहीं थी, कल तारीख है, क्या होता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी तरह से ऐसे बलवा हो जो हमारा बच्चा उसमें सड़े। पहली बात, आप हमारे बच्चे को निकालें, पहले भी रिक्वेस्ट की। नहीं, बिल्कुल आपकी बड़ी बात है। हम नहीं चाहते। सबसे पहले हमें वो अभी उसका नहीं मिला है, FIR का उसका नहीं मिला है। पुलंदा जो पुलंदा बना है उसका भी कुछ नहीं मिला मेरे को। तो कम से कम FIR की अगर कॉपी मिल जाती मैं, तो हम अपने बच्चों को अभी मिलेगी। हाँ, तो हम एक मिनट होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि गाजियाबाद थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के नजदीक चित्रांश सोसाइटी में रह रही एक मुस्लिम परिवार, जो महिला है तान्या सैफी, न्यूज वायरल हो रहा है, जिसे हमने आपने देखा भी, सुना भी, और उसके प्रति प्रतिक्रिया भी व्यक्त हमने की थी। और आज क्योंकि मैं नहीं चित्रांश सोसाइटी की उस महिला को जानता था, लेकिन हाँ, पीड़ित होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं उस पीड़ित के पास पहुंच करके वास्तविकता से अवगत हूं और उनको न्याय दिलाने का कार्य करूं। इस संबंध में जब थाना प्रभारी महोदया से जब मैं मिला, प्रीति गर्ग जी से, उन्होंने कहा कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, मामला जो है सिर्फ और सिर्फ मारपीट का, और मारपीट में मुकदमा दर्ज हुआ। सर्टिफाइड हम हुए। ACP महोदया से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमने कहा कि हम पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, तो हमसे कहा गया कि मिलकर के खामखा माहौल आप खराब करेंगे। हमने कहा मैम, हमारा काम माहौल खराब करना नहीं, पीसफुल करना माहौल है, और न्याय भी मिलना चाहिए। खैर, अंतोगत्वा हमने प्रयास कर तानिया सैफी जी का मोबाइल नंबर कहीं से प्राप्त किया। जो तानिया सैफी जी से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि भाई हमारे बच्चों का स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य लाभ के लिए हमने कुरान का पाठ करवाया, जिसमें हमने मौलाना को बुलवाया। लेकिन अचानक हमारे फ्लैट पे एक दरोगा जी और 10-15 लोग आते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो।
तो हमने बताया कुरान खानी करवा रहे हैं। उन्होंने उसका वीडियो बनाया और कहा परमिशन था तुम्हारे पास। तो पहली बात तो इसके लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने फिर भी कहा कि भैया हमें नहीं पता था, अगर परमिशन लेना होता है तो गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। दैट्स ऑल, कहानी खत्म हो जाती है। दरोगा जी अपने गंतव्य जाते हैं, लेकिन जब आए हुए मेहमान जो होते हैं, मौलाना होते हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं, जब वो जा रहे होते हैं, जो मौलाना साहब का कहना है, आप मेरा वीडियो देखेंगे, इसके साथ अटैच है वीडियो, क्योंकि मौलाना साहब से हमने मुलाकात की है। मौलाना साहब ने अपनी पीड़ा बताई है, किस तरीके से उनके बेटे के साथ मार पिटाई की गई, उनको जेल भेज दिया गया और भीड़ ने हमला किया। मौलाना साहब को कहना है कि सोसाइटी के रहने वाले लोग तो लड़ाकू नहीं हो सकते, न वो लड़ाकू थे। बाहरी भीड़ थी जो बजरंग दल के नाम से शोर मचा रहे थे और हमारे बच्चों के साथ मार पिटाई की, हमारे साथ मार पिटाई की और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने तहरीर दी, कहा हमारा कोई सुनने वाला नहीं था, न सुन रहा था, वही लोग सुनते रहे, वही कहते रहे और हमारे बच्चों को जेल भेज दिया जो LLB की तैयारी कर रहा है। मैंने उनसे यही कहा कि भाई घबराएं नहीं, संविधान सबके लिए बराबर काम करता है और आपके साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हम हैं आपके साथ, आप भी अपनी तहरीर दे। और कल के लिए समय हमने मांगा है ACP महोदय से, कल निश्चित रूप से उनसे मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग हम करते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी गाजियाबाद प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, भेदभाव से रहित होकर। जिस भीड़ में जो भी लोग उपस्थित थे, अगर मारपीट का ही मुकदमा दर्ज हुआ, एक तरफा क्यों, दोनों तरफ से होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए, मैं समझता हूं कि प्रशासन माहौल को शांत करने के लिए ऐसा किया, लेकिन उसके साथ साथ अगर मौलाना साहब का बेटा जेल जाएगा जो मार खाया है, तो मारने वाला बाहर क्यों, उस पर भी कार्रवाई हो, ये मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि निष्पक्ष होकर गाजियाबाद की पुलिस काम करे और दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है और हम ब्राह्मण हैं। अगर हमें कोई अपने घर पे भगवान की कथा करने के लिए बुलाए तो क्या उसके लिए परमिशन की आवश्यकता होगी? मैं अपने घर पे बुलाऊं, परमिशन की आवश्यकता होगी? ये तो नफरत की पराकाष्ठा पार होती हुई नजर आ रही है। इसलिए इस नफरत की बेड़ी को काटना है, गाजियाबाद में अमन चैन कायम करना है, तो कमजोरों को न्याय देना होगा। ये मांग हमारी। जय हिंद।